तब भी पाप, मर्डर, रेप कुछ भी कर लो आप, लेकिन उसके बाद यदि आप ध्यान शुरू कर देते हो तो ध्यान से आपके बहुत ज्यादा कर्मा कटने लगते हैं, और यदि आप ध्यान सिखाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके कर्मा बहुत तेजी से कटते हैं। उसके बाद अलग-अलग जो होते हैं, जैसे पति-पत्नी अलग-अलग हैं, तो दुःख होता है, लेकिन साथ में रहे तो सुख होता है, ध्यान करने से सुख आता है। अलग-अलग कभी भी कोई भी अलग-अलग रहे, दुःख का कारण बनता है। जब हम मिलके कोई काम करते हैं, चाहे समाज में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे पति-पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जब हम मिलते हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब वो योग होता है, तो सुख होता है। और पीएसएसएम में जो योग के टाइप्स हैं, जो 8 बेसिक कॉन्सेप्ट है योग के बारे में, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम। इसमें से पतंजलि क्या कराते थे पहले, यम और नियम, जो बहुत कठिन होता है आचरण में लाने में। तो क्या होता है, पहले ही कोई कठिन चीज आप दे देते हो तो लोग उसमें आना ही नहीं चाहते, आते भी हैं तो जल्दी डिस्करेज होके बाहर हो जाते हैं। लेकिन पीएसएम ने क्या किया कि पहले यम नियम नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ इसमें ये बदलाव किया कि यम नियम का नंबर 7th और 8th दे दिया, बाकी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये पहले रखा। और सिर्फ सांस को आपको फोकस करना है, बहुत सिंपल वे में उन्होंने वो किया, कोई हठ योग नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इसको साधना नहीं पड़ता है। तो पीएसएसएम ने इसको पहले रख के और पहले दिन से ही सिखाने का कि आप अभी सीखे और तुरंत आप किसी को सिखा सकते हो, इतना सिंप्लीफाई किया है। उसके कारण ये बहुत पॉपुलर हुआ और इससे जल्दी आप जीरो स्टेट में जा पाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना आसान होता है। और भगवत गीता है, जैसे आप जब ध्यान करते हो और फिर कोई किताब पढ़ते हो तो उसका मतलब समझता है आपको। बहुत लोग को भगवत गीता, रामायण और बहुत सारे श्लोक मंत्र पाठ होते हैं, याद होते हैं, कंठस्थ होते हैं। वो ऐसे तोते की तरह रट्टा मार के बोलते जाते हैं, लेकिन अब जब आप ध्यान करते हो तो उससे मन की शुद्धि होती है, और उसके बाद जब आपको वो नॉलेज आता है, जो विजडम आता है, वो कमाल का होता है। तो अब मैं इसके पतंजलि अष्टांग योग के 8 जो बेस हैं, उनके बारे में बताऊंगी। आसन होता है पहला। आसन में इसमें क्या बताया है, जो पीएसएसएम है, आप कैसे भी बैठिए, आपके शरीर में कहीं भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ दुख रहा है, वहां खिंच रहा है, यहाँ पे तनाव आ रहा है, नहीं। पूरा एकदम से आराम से बैठिए। आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, आप कैसे भी टेक के बैठ सकते हैं। नींद आने लगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए बिना टेके के, थोड़ी देर बाद आपकी नींद भाग जाएगी, वापस टिका लीजिए पीठ को, और आलती पालती मोड़िए, नहीं तो पैर लंबे कर लीजिए, नहीं तो पैर लटका के भी क्रॉस करना है। तो इसके ये सब बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने से इसको आचरण में लाना बहुत सिंपल था। बस ध्यान पे फोकस करना ही एकमात्र जो है इसका, उस पे फोकस करने के लिए, बाकी शरीर अनकंफर्टेबल नहीं है तो आराम से फिर आपका सांस पे ध्यान जा सकता है, जल्दी से आप थॉटलेस हो सकते हो। नहीं तो पूरा, यदि आपको बोला जाए पद्मासन में बैठो, आलती पालती मोड़ के बैठो, ऐसे ही बैठो, वैसे ही रखो, हाथ को ऐसे रखो, ये मुद्रा बनाओ, वो करो, तो आप उसी में उलझ जाएंगे, तो आपका ध्यान सांस पे नहीं रहेगा और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, कहीं पे घुटना दर्द हो रहा है, पैर फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे सांस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। तो इसमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड आसन होता है कि कोई भी कैसे भी आप बैठ सकते हैं, और बस पैर क्रॉस होने चाहिए, हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसी होनी चाहिए और आपके आंख बंद होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखते हैं तो हमारा एनर्जी फिर अंदर लॉक हो जाती है, ड्रेन नहीं होती है, और बहुत ज्यादा हमारा एनर्जी का रिजर्वायर बन जाता है हमारा शरीर। तो ये इसका पहला बेस है कि आसन सुखासन होना चाहिए, सुख से बैठना है। दूसरा है प्राणायाम।
तो इसमें प्राणायाम कैसे बताया है? कुंभक, रेचक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लो, राइट से छोड़ो, गिनो। अभी लेफ्ट से लिया तो राइट से छोड़ो, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ो, ऐसे करो, वो करो। सूर्य ये नाड़ी, चंद्र नाड़ी, कुंभक बीच में रुक गई सांस, उसके कुछ भी नहीं पालना है, आपको गिनना भी नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, फिर वो गिनते-गिनते ना आपको कभी-कभी बोरिंग लगने लगता है, या फिर एक वो रिचुअल जैसा हो जाता है। तो उसमें आपका ध्यान ज़ीरो स्टेट में आप नहीं आ पाते हो। आपका पूरा ध्यान गिनने में लगा हुआ है कि नाक पे यहाँ पे उँगली रखी, अब यहाँ से निकालिए, अब यहाँ से लेना है, वहाँ निकालिए। तो आपका सारा फ़ोकस होता है, प्रेज़ेंट मोमेंट में ज़रूर आप आ जाते हो, लेकिन उतना अच्छे से नहीं आते जितना कि आप अपनी नॉर्मल ब्रेथ पे फ़ोकस करने से, आप उसको फ़ॉलो करने से जितने आसानी से नेचुरल स्टेट में आते हैं, क्योंकि बाकी कुछ भी करना नहीं होता, उसके साथ एडिशनल कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। सिर्फ बैठना है और आती-जाती साँस को ऑब्ज़र्व करना है। तो इसीलिए भी पीएसएसएम में ये जो है प्राणायाम का बहुत सिम्प्लिफाइड तरीका है। प्राणायाम यानी बस प्राण के आयाम को देखते रहो। प्राण यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे प्राण वायु कहलाती है। क्योंकि जब तक साँस चल रही है वही प्राण है ना। जब साँस बंद हो गई तो प्राण वायु नहीं आती है हमारे अंदर, तो प्राण चले गए बोलते हैं। तो प्राण वायु यानी ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट है प्रत्याहार। प्रति आहार। प्रति आहार क्या होता है? दिमाग भी काम कर रहा है, सीरियल चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। हमारा सारी इंद्रियाँ उसमें फ़ोकस हो जाती है, सारी इंद्रियाँ उसमें घुस जाती हैं। कान से सुन रहे हैं, दिमाग भी काम कर रहा है, आँख दिख रही है, मुँह भी चल रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है। इंद्रियों को खाना नहीं देना, प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को खाना नहीं देना। हम हाथ बंद कर देते हैं, वहाँ से 10% ऊर्जा का ड्रेन होना बचाते हैं। पैर बंद कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, वहाँ से 10% ऊर्जा बचाते हैं। आँख बंद कर देते हैं तो 80% ऊर्जा बचती है हमारी। उसको हम कोई बाहर का खाना नहीं दे रहे हैं कि कुछ दिखा रहे हैं, कि कुछ देख रहे हैं। मुँह बंद हो जाता है, मुँह से कुछ बोलना नहीं है जब आप ध्यान कर रहे हैं तो। कान अपने आप बंद हो जाते हैं। नोटिस होता रहता है जब आप डीप में जाते हैं, नोटिस होता रहता है सबकॉन्शियस को कि बाहर आवाज़ें आ रही है, लेकिन आपको वो आवाज़ रजिस्टर नहीं होती है। तो ये सबको खाना नहीं देना यानी प्रति आहार, यानी सारी इंद्रियों को आप खाना देना बंद कर देते हो, तो आप शून्य स्थिति में पहुँच जाते हो। तो ये है प्रत्याहार। और इसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या है कि जैसे एक बार मैंने इनसे भी सीखा था, प्रेमनाथ सर से भी मैंने सीखा था कि आप आँख बंद करो, कैसे मेडिटेशन करना है? आँख बंद करो, आँख बंद किया, अब क्या दिख रहा है? अच्छा लाल-लाल दिख रहा है? अच्छा लाल रंग दिख रहा है? उसको बोलो, आपके हृदय चैतन्य से मेरे हृदय चैतन्य को जोड़ के मैं ध्यान करना चाहती हूँ, और फिर उस लाल रंग को पूरे विश्व में, यूनिवर्स में फैला दो कि सबका इससे भला हो। अब क्या दिख रहा है? अच्छा पर्पल कलर दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को तो हल्का-सा आँख बंद है तो काला-काला पर्पल-पर्पल दिख रहा है। ओके, पर्पल कलर को बोलो, आपके हृदय चैतन्य से मेरे हृदय चैतन्य को जोड़ के मैं ध्यान करना चाहती हूँ। संदेश दो, सबसे संदेश माँगना है। हनुमान जी आ गए, दिमाग में हनुमान जी अचानक आ गए। ठीक है, हनुमान जी आपके हृदय चैतन्य से मेरे हृदय चैतन्य को जोड़ के मैं ध्यान करना चाहती हूँ, आपका संदेश दीजिए। इस तरह से ध्यान करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे, अगेन ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर नोज़ के टिप पे। अपनी नाक के टिप पे वापस फोकस ले आइए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब हम ध्यान करते हैं और साँस पे फोकस करते हैं, जब डीप में जाने लगते हैं, धीरे-धीरे हमारी साँस जो पूरा नाक से होते हुए गले से, छाती से होके पेट में जाती है और वापस आती है, धीरे-धीरे वो नाक के टिप के आस-पास ही रहती है और उसके अंदर जाना बंद हो जाती है जब हम डीप ध्यान में रहते हैं, जब ज़ीरो स्टेट की तरफ जाते होते हैं। तो धारणा का यही है कि पेड़ दिखा, पेड़ को बोलो आपके हृदय चैतन्य से मेरे हृदय चैतन्य को जोड़ के पेड़ भी आपको संदेश देगा।
हनुमान जी दिखे वो भी आपको संदेश देंगे। यानी जो भी दिख रहा है उसके हृदय चैतन्य से, अपने हृदय चैतन्य को जोड़ के आपको उससे संदेश मांगना होता है ध्यान में बैठे बैठे। तो ये जो है उनसे मैसेज मांगना है, खुद चुप हो जाना है, खुद अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखना है और जो भी दिख रहा है उनसे संदेश मांगना है, उनके हृदय चैतन्य से खुद को जोड़ के, और कोशिश करनी है जानने की कि ये क्यों आए। उत्तर मिलता है और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि उत्तर मिलेगा ही, अभी तक क्यों नहीं मिला, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, मिलने लगेगा। जहां एक्सपेक्टेशन आया, जहां डाउट्स आए, वहां सारा गेम बिगड़ जाता है। फिर ध्यान, पांचवा पॉइंट है ध्यान। ध्यान यानी क्या? धी यान। धी यान यानी यान हम सांस के साथ। और इसके साथ दो टाइप का होता है समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प। विकल्प यानी ऑप्शन। तो सविकल्प यानी सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था होती है वो। उसके बाद होती है निद्रा अवस्था, के बाद होती है स्वप्न वाली अवस्था, जहां हम सपना देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम इस प्लेनेट के अलावा भी, अर्थ के अलावा भी कई जगह को एग्जिस्ट करते हैं, या पैरेलल लोकों में भी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सपनों में एस्ट्रल ट्रैवल करके जाके वहां पे अपने कर्मा बैलेंस करके आते हैं। तो हमको सपना, आंख बंद करते ही सपना आता है, हमको कितना रियल लगता है सपना में। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये रियल नहीं है, आंख खुलने के बाद ही पता लगता है वो सपना था। पर सपना भी एक टाइप का अनअवेयरनेस के साथ एस्ट्रल ट्रैवल होता है। हम दूसरे लोकों में भी अपने कुछ कर्म बैलेंस करके, या कुछ जैसे रामराजू सर वगैरह लोग तो ध्यान प्रचार भी करके आते हैं दूसरे लोकों में, एस्ट्रल बॉडी में एस्ट्रल ट्रैवल करके। तो सविकल्प समाधि में सारे सवालों के जवाब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी समाधि का टाइप है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो इसीलिए पीएसएसएम में क्या है, सज्जन सांगत्य है, स्वाध्याय है, आपको किताबें पढ़ना है, आपको नॉलेज सुनना है। आजकल तो इतना इजी हो गया, क्लिक करो तो दिखता भी है, सुनाई भी पड़ता है और समझ में भी आता है। आप रोटी बनाते बनाते कान में ईयरफोन लगा लो, आपको पूरा महाअवतार बाबा जी की पूरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी कान में आती रहेगी। बस आप दो काम में एक साथ ध्यान दे सकने की यदि आपकी है कैपेसिटी है, तो आप बहुत इजीली काम करते करते भी ये कर सकते हैं। कितने मास्टर्स का, इतने सालों का, 1-1 लाख पुस्तकों का सारा आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे मिलता है। उसके बाद इनको रिलेट किया जाता है, जैसे प्राणायाम को भीम से रिलेट किया जाता है, प्रत्याहार को नकुल से किया जाता है, धारणा को सहदेव से, को क्रिएटर से। सहदेव का क्या था, सब कुछ जानते थे पर चुप रहते थे, बोलते नहीं थे वो किसी को। अर्जुन को ध्यान से जोड़ा जाता है। वो ध्यान करके वनवास में बहुत ध्यान करते हैं अर्जुन, और फिर सूक्ष्म शरीर से शिव के पास जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर से शिव के पास जाके अपने बहुत सारे वो श्राप वगैरह कटवाते हैं। और युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को समाधि से जोड़ा जाता है। उनको वो रिलेट कर पाते थे, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, वो रिलेट कर पाते थे, वो आंसर दे पाते थे। तो हर एक की क्वालिटी के हिसाब से उनको जोड़ा गया है, ऐसे सिंबॉलिक। और सभी समाधान मिल जाता है जब पीएसएसएम में पहले 6 पॉइंट्स जो कर दिए गए हैं, उसके बाद यम नियम अपने आप हमको वो स्थिति में हम आ जाते हैं। समाधि के बाद यम आता है। यम जो पॉइंट है उसमें है
सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आस्तेय। सत्य यानी आत्मा समझकर सोचना है हर चीज को। हम शरीर सोच समझकर सोचते हैं तो हम दुखों का कारण अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम सोचते हैं हम ये शरीर है, लेकिन जब हम आत्म स्थिति में जीने लगते हैं, यानी हम आत्मा है, हमेशा हमको ध्यान रहे कि ये जो आजू बाजू वाले जितनी चीजें हैं, पेड़ पौधे, यानी मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और पक्षी और समुद्र के जीव जंतु या एनिमल और कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे ही यहाँ द्वैत भावना नहीं रह जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम सत्य के स्थिति में रहते हैं तो हमारे लाइफ में तकलीफें नहीं रहती है। जब हम शरीर से ऑपरेट करते कि मैं शरीर हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरा हस्बैंड ये है, मैं ये हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी गाड़ी, मेरा मेरा जब आता है, तो यानी आप आत्मा से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप शरीर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यम में ये पहला पॉइंट था सत्य। आप अपना सत्य बोलने लगते हैं और समझने लगते हैं और सत्य में ही जीते हैं पूरे टाइम। दूसरा पॉइंट आता है अहिंसा। अहिंसा में क्या है कि हमको हक नहीं किसी वृक्ष, जानवर, पेड़ भी आप, अरे वाह कितना सुंदर सा पत्थर है, घर ड्राइंग रूम में सजा, इसको 2-4 मिला के कुछ ऐसा डिजाइनर बना दूंगी, बगीचे में पेड़ के बाजू में बोल सकती। लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं पत्थर, मिनरल किंगडम भी लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, पर कॉन्शियसनेस होती है उनमें भी। हम लोग इवॉल्व है, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल की होती है, पर मिनरल किंगडम में भी लोअर लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। उनको भी परमिशन लेना चाहिए। जो हम इतना खदानें खोद देते हैं, गिट्टियां निकाल लेते हैं, पत्थर तोड़ देते हैं, इधर उधर हटा देते हैं, इन सबको फूल तोड़ने के भी पहले परमिशन लेनी है। और ये अपने जमीन का दोहन करने से अनुपमा जी, आपका परमिशन वॉइस लेनी ब्रेक हो रहा है। कि आपको, ओ, अभी आ रहा है? हेलो, हाँ, अभी ठीक है। अभी आ रहा है? हाँ, हाँ, अभी ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। फिर आता है यम का एक पॉइंट हो गया सत्य, दूसरा अहिंसा हो गया, तीसरा है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का मतलब है कि जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उसको आप लेना ही नहीं है, स्वीकारना ही नहीं है, डिटैच रहना है। जैसे क्या होता है कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है, आप वहां से पास हो रहे हैं, आप खाली देखते हो, उसमें घुस नहीं जाते क्योंकि वो आपके लिए अनजान लोग हैं। बट आसपास कुछ भी होता है हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने आप को डिटैच होना, साक्षी भाव से देखना, विटनेस करना, लेकिन उसमें घुसना नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बन जाना है, दैट इज अपरिग्रह। तो ये यम का तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है ब्रह्मचर्य। मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मचर्य का मतलब मैं ब्रह्मा हूं, 24 घंटे ब्रह्म के जैसे रहना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आइडेंटिटी नहीं हूं, मैं अनुपमा नहीं हूं, इस आइडेंटिटी के साथ रहना। सेक्स को बुरा बोला जाता है, सेक्स से दूर रहो, सेक्स, हम सब इसी तरीके से आए हुए हैं, वो भी हिस्सा है। जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही वो हिस्सा होता है, बट हम उसको बुरा बोलते हैं, इससे हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। इसके बारे में एक स्टोरी बताई थी उन्होंने। जैसे रुक्मिणी है, नदी के पार रोज एक ऋषि को खाना देने जाती थी। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आई तो रुक्मिणी ने बोला कि श्री कृष्ण, हे पति देव, मैं कैसे जाऊं, इतनी बाढ़ है, मैं नदी पार कैसे करूं? श्री कृष्ण ने बोला कि उसको बोलो कि यदि मेरा पति ब्रह्मचारी है, सेलिबेसी फॉलो करता है, तो मुझे रास्ता दो। तो रुक्मिणी मन में सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा ही पति मुझे ही बोल रहा है मैं ब्रह्मचारी हूँ, समझ के क्या रखा है?
पर वो जाती, वो बोले करके तो देखो, नदी रास्ता दे देती है उसको और वो ऋषि के पास चली जाती है। वापसी में फिर कुछ होता है तो वो श्री कृष्ण को फिर याद करती है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं यदि बोलो दुर्वासा को यदि गुस्सा नहीं आता है तो नदी मुझे रास्ता दे दो। तो बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दुर्वासा तो गुस्से का दूसरा नाम है। एक सिक्के के दो पहलू है कि दुर्वासा एक साइड है और दूसरी साइड गुस्सा है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं हमेशा खुद को आत्मा समझते हुए ये शरीर धर्म का निर्वाह करता हूँ, मैं खुद को शरीर समझते हुए ये कर्म नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ। दुर्वासा भी अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन उससे अटैच्ड नहीं है, इसीलिए वो उस स्थिति में है, वो उसमें घुस नहीं गए हैं, उसको उन्होंने अपने से मिला नहीं लिया है उस चीज का, हमेशा आत्मा स्थिति में रहते हैं। पत्री सर भी एक साइड बहुत जोर से गुस्सा करेंगे, दूसरे को प्यार से बात करेंगे। और इसका ज्यादातर गुस्सा इसलिए होता है कि लोग कुछ भी बात करते हैं बिना सोचे सोचे, और वो एक एक शब्द को सोच वो मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन जब तक आपके थॉट लेवल पे है तब तक आपका कंट्रोल है। तो पत्री सर जब मुंह से वो वाक्क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जब तक आपके मुंह से नहीं निकला है तब तक वो कुछ नहीं बोलते, पर आप कुछ भी बोलने लगते हो तो आपको इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि आप वाक्क्षेत्र के लिए अवेयर नहीं हो। यम का पांचवा, ये ब्रह्मचर्य पॉइंट था, यम का चौथा पॉइंट था ब्रह्मचर्य, पांचवा पॉइंट है आस्तेय। आस्तेय यानी ईर्ष्या नहीं करना, दूसरे की चीज पे नजर नहीं रखना। खुशी होनी चाहिए, किसी का कुछ प्रोग्रेस हो रही है खुशी होना चाहिए, किसी ने कार ले ली खुशी होना चाहिए। मेरी शादी नहीं हुई, मैं 28, 30, 40 साल की हो गई, दूसरे की शादी हो रही है तो मुझे अंदर से कहीं, ऊपर से मैं दिखा रही हूँ अरे वाह वाह तेरी शादी हो गई, कितनी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को दिल से खुशी हो रही है, पर अंदर से मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से कहीं लग रहा है मेरी नहीं हुई इसकी हो रही है। वो भावना नहीं होनी चाहिए, उसकी खुशी में हमको खुश होना चाहिए। अपने आप आपके रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन यदि आप ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हो तो आपके भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। तो ये आता है आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है ईर्ष्या नहीं करना। तो ये यम जो पॉइंट है सातवां वाला, उसके अंडर 5 पॉइंट्स और आते हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आस्तेय। इसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, 8वां, नियम। नियम में उसके नीचे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानेन, ये सब इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। शौच का क्या मतलब है? सारी बॉडीज की शुद्धि, शौच यानी शुद्धि। शुद्धि यानी आप शरीर रोज नहाते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, सब चीज की शुद्धि करते हो, पर ऐसे ही सारी बॉडीज की शुद्धि होनी चाहिए। जो अपनी 7 बॉडीज होती है, सारी बॉडीज की शुद्धि इसके अंतर्गत आती है, इसके शौच के अंदर आती है। यानी नियम के अंदर शौच आता है और शौच के अंदर सारी सातों बॉडीज की शुद्धि आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नियम के अंदर संतोष। हमको हर स्थिति में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? सुख आया हम एकदम से हिल गए, खुश हो गए, दुख आते ही हिल गए एकदम, पर हर स्थिति में बैलेंस होके हमको उसको दृष्टा भाव से देखते आना चाहिए। हार जीत, हमको पता है आज हार हो गई कोई बात नहीं, ये टाइम परमानेंट नहीं रहेगा, तो वो स्थिति लाना है हमको। बहुत मुश्किल होता है, सब लोग का अलग अलग स्वभाव और अनुभव होते हैं, और अलग अलग पास्ट लाइफ से आते हैं, अलग अलग उनके सोल प्लान होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता बैलेंस्ड। हमेशा स्थित प्रज्ञ बोलते हैं उसको, स्थित प्रज्ञ स्थिति, यानी हमेशा स्थिर रहना है, एक लेवल पे रहना है, एकदम से ऐसे ऐसे हिल नहीं जाना है। चाहे सुख दुख हो, चाहे मान अपमान हो, चाहे हार जीत हो। अपमान किया किसी ने तो एकदम उबल गए, उखड़ गए, एकदम लड़ाई होने लग गई और खूब देर तक डिस्टर्ब हो गए, पूरी एनर्जी अपनी गंवा दी, ऐसा नहीं करना है। तो वो
बहुत अवेयरनेस के साथ, प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, बट हमको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि इस सब से ऊपर रहे और स्थित प्रज्ञ रहे। उसके बाद है तप। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब नहीं कि हिमालय में जाके आप खूब सारा वो कर रहे हो, ध्यान में हो, शरीर में दीमक लग गई, हड्डियों का ढांचा, अपने आप को आपका ऐसे वॉइस फिर ये से ब्रेक सारे हो मैं रहा है। पिक्चर नहीं देख, खोल दी। अभी आ रही है? हाँ, हेलो? बीच में हाँ, अभी आ रही है। हाँ, बीच में हाँ, इसमें थोड़ी ब्रेक हो रही थी। हाँ। उसके बाद ईयरफोन लगाऊं क्या मैं? हेलो? अब आ रही है? ईयरफोन लगाइए। हाँ, ईयरफोन लगा लिया मैंने। उसके बाद आता है तप। तप का मतलब ये नहीं है कि हम हिमालय में जाके बैठ जाए, अपने शरीर को सुखों से वंचित रखें कि मैं तो तप कर रहा हूँ, मैं तो योगी बनना चाहता हूँ, तो मैं अच्छी चीजें नहीं खा सकता, मैं पिक्चर देख सकता, देख सकता, मैं घर के संसार में नहीं रह सकता। मुझे पीएसएसएम में ये कहा जाता है या कि घर में रह के, संसार में रह के ही आप साधो हर चीज को। तो उसके लिए क्या है, आपको अपनी जरूरत है। सब लोगों ने की नींद, ध्यान करने से नींद कम होती जाती है और नींद की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आधे घंटे का ध्यान ही 3-4 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो आपको जरूरत नहीं महसूस होती, आपको ज्यादा फ्रेश लगता है, ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। मेरी दीदी को तो उल्टियां होने लग गई थी, इतना एनर्जी आ गई थी, बोलती है मेरे को 24 घंटे में 28 घंटे की एनर्जी थी शायद। मुझे समझ में नहीं आया उल्टियां क्यों हो रही हैं, फिर पता लगा, काउंटिंग किया। मैंने कहा तू सबको दे दे, यूनिवर्स को बांट दे उसको। पर ऐसा होता है, इतनी एनर्जी आ जाती है सिर्फ ध्यान करने से। तो हमको खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स और शरीर की रिक्वायरमेंट्स और जरूरतों को थोड़ा थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि हमको वो भी आना चाहिए कि इसके बिना भी, आज कोरोना ने तो सिखा ही दिया कि बहुत कम हमारी रिक्वायरमेंट्स है। हमने फालतू में अपना बहुत फैला के रखा है, पर सुख शांति नहीं है। बहुत फैलाया हुआ है, बहुत कुछ हमारे पास, सब कुछ होता है, लेकिन हमको शांति नहीं होती है, सुख नहीं लगता है। तो हमारी जरूरतें थोड़ी थोड़ी कम करनी होती है, और हमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें भी हमारा अच्छे से चलता है, बल्कि ज्यादा अच्छे से चलता है। तो ये नियम का एक पॉइंट है। उसके बाद स्वाध्याय एक पॉइंट है नियम का। तो किताब पढ़ना, स्वाध्याय यानी खूब सारी किताबें पढ़ना, किसी भी तरीके से पढ़ो। आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, या किसी मास्टर को सुनना, वो भी किताब पढ़ने के बराबर है। तो इसमें ये बोला जाता है, समाधि स्थिति आने लग जाए आपकी, उसके बाद आप कोई किताब पढ़ के देखो, कोई किताब पढ़ो आप, उसके बाद ध्यान कर लो। और ध्यान में एक बार आप रिवाइज करो, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे उस किताब में क्या लिखा हुआ है। इतना पावरफुल होता है उसके बाद रिवाइज करना ध्यान में। उसके बाद फिर आप आंख खोलो, और जब आप ध्यान के बाद बुक पढ़ते हो, आपको जो उस बुक का नॉलेज आता है, जिंदगी भर आप गीता पढ़ते रहते हो, आपको उसका गूढ़ अर्थ, जो एकदम रूट वाला जो उसका अर्थ है, क्या बताया गया है, कैसे जिंदगी में उसको आचरण में लाना है, वो आपको नहीं समझ में आता है। आपको उसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है, संस्कृत से हिंदी क्या मीनिंग है, संस्कृत से इंग्लिश क्या मीनिंग है, लेकिन उसको जब आचरण में लाने में एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है, वो आपको पता होने के लिए आपको स्वाध्याय जरूरी है, और स्वाध्याय के साथ ध्यान को जोड़ा गया है। उसके बाद ईश्वर प्रणिधानेन, यानी हर हर जानवर में, पक्षी में, व्यक्ति में, हर एक में आत्मा है, हर एक में आत्मा है, और हर एक की आत्मा सेम होती है। हमने उसको डिस्क्रिमिनेट करके रखा है, मैं इंसान हूँ, वो जानवर है, वो पेड़ है, वो पौधा है, वो ये है, वो है। हमने ऊंच नीच, भेदभाव, बहुत सारे हमने क्लासिफाई कर दिया है बहुत सारी चीजों को। तो नियम के अंडर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानेन, ये सब
नियम के अंतर्गत आते हैं। और पीएसएसएम में जब हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये कर लेते हैं तो यम नियम अपने आप आ जाते हैं। यानी पतंजलि अष्टांग योग में और पीएसएसएम ने इसमें जो बदल किया है उसमें बेसिक फर्क ये है कि पतंजलि अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यम नियम के बाद आता है। पीएसएसएम में यम नियम आखिरी में आता है, तो वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। और कोई भी मास्टर, यदि आपको नींद आ रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ आपको नींद आ रही है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का लेवल आपके समझने के लेवल से ऊपर है। पर यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका लेवल इस सब्जेक्ट से ऊपर है। तो आपको बहुत ध्यान अभी और करना बाकी है यदि आपको नींद आ रही है, ऐसा होता है। तो आज मैंने जो बताया उसको एक शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। पतंजलि अष्टांग योग और पीएसएसएम, इसमें अष्टांग योग में 8 टाइप के योग बताए गए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम। आसन के बाद इसमें समाधि में सविकल्प और निर्विकल्प 2 टाइप की समाधि है। यम में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आस्तेय है। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानेन। ये इतने टाइप्स हैं इसके। बस इतना ही है। किसी को कोई क्वेश्चन हो, यदि मैं दे पाऊंगी आंसर तो जरूर दूंगी। आज मेरा सेकंड वो था और लीना जी को मैं बहुत-बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आज मुझे उन्होंने सेकंड टाइम यहाँ पे बोला आने के लिए। तो मेरी शुरुआत के सफर में आप लोग मेरे साथ हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, किसी को भी कुछ डाउट है तो कृपया पूछिए इनसे। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, नहीं, इनको बोल रही हूँ कि कोई डाउट हो तो पूछिए पहले। शायद गए सब अपनी-अपनी दुनिया में। ठीक है, एन्जॉय करने दो। ठीक ठीक है, ठीक है। उसके हरिओम। बाद हाँ, हरिओम। हाँ, आप फिर ध्यान अब कराएंगे फिर? हाँ, म्यूजिक सविता जी, लगाएंगे आप फिर? एक सेकंड। सविता जी बोलिए। हाँ, हाँ। मुझे मैंने आपसे बोला था ना लीना जी, वो 19 का अनुपमा जी का मुझे वो प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मिल जाए तो अच्छा, वो अफर्मेशंस वाला। सुनो, 2-4 दिन लगेगा, मैं हाँ, बिज़ी हूँ, कोई उसके बात बाद नहीं। ही मैं कुछ भी दूँगी। मैंने जवाब दिया था, थोड़ा स्टेबल होने दो सब, हाँ, क्योंकि ठीक है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वो हाँ, मेरा थैंक पहला प्रोग्राम था, पहली बार मैंने वो किया था। तो अभी लीना जी जस्ट वापस आई है करताल से, तो वो करेंगी हाँ, रिकॉर्डिंग। नहीं, इनके डाउट्स क्लियर कर पाऊँगी मैं, बट मेरे ओके, को थोड़ा स्टेबल होने दो, क्योंकि स्टिल मैं अभी अंदर घुसी हूँ, ठीक ऑन है। करके आ रही थी, क्योंकि ये अच्छा, सब अच्छा। स्टेबल करना पड़ता है ना, वहाँ हाँ, भी हाँ। देखना, यहाँ भी देखना। हुँ, हुँ। सुबह को आई, तो मैं बोली ठीक है, बाद में इन लोगों हुँ, को शॉर्ट में समझाऊँगी। हुँ, 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 ठीक है, हुँ। ठीक है। ये दीपा रश्मि, जी ने हाथ उठाया हुआ है। हाँ, अनम्यूट है। दीपा जी, दीपा जी, अनम्यूट कर देंगे उनको? हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा अभी जो आपने बताया, 8 नियम पतंजलि के आपने बताए। थैंक यू। और इसमें नियम को एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या? नियम, यम नियम जो लास्ट वाला था। यम और नियम। नहीं, हाँ, यम तो सुनी मैं, थोड़ा नियम के समय थोड़ा उठना पड़ा मेरे को, तो मैं नियम नहीं सुन पाई। पर बहुत अच्छा ओके। लगा। 8 मैं तो डाउट करती थी नियम कि के ये अंदर 5 पॉइंट। हाँ, हाँ, बोलिए। हेलो, हेलो। हाँ, सुन हाँ, रही हूँ। हाँ, हाँ। इसके नियम 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 के अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं। शौच, संतोष, तप,
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानेन। जी तो शौच में आता है सभी बॉडीज की, सातों शरीरों की शुद्धि। शौच का मतलब होता है शुद्धि। शुद्धि सिर्फ शरीर और ऐसे जैसे हमने दांत साफ कर लिए, दांत की शुद्धि हो गई, नहा लिए, शरीर की शुद्धि हो गई। इसके अलावा सारी बॉडीज की शुद्धि इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद है संतोष। वो कैसे? संतोष ध्यान में के जरिए? क्या 7 वो बॉडीज ध्यान की? से? हाँ 7 बॉडीज की जो क्लेंसिंग होती है, शुद्धि, शॉर्ट में उसको शुद्धि बोलते हैं। मैं अच्छा बोलती हूँ ना 7 बॉडीज होती है अपनी, तो जी 7 जी बॉडीज की शुद्धि। दूसरा दूसरा क्या बोला? संतोष। संतोष। हाँ संतोष। जो भी संतोष चीज में जिस तरह से भी है, संतोष रखना। वी हैव नॉट टू थिंक कि ये भी मिले वो भी मिले, जो मिला जहां मिला जैसा मिला, बी हैप्पी एंड हाँ, सेटिस्फाइड। हर स्थिति में संतोष एक करना है। हाँ कप पे स्टेबल, रहना है। हाँ, डोल स्टेबल। नहीं हाँ जाना है। हाँ, सुख दुख, हार जीत हो, जो भी मान हो, अपमान दुख हो, हर सुख। एक में स्टेबल हाँ, होना है। हाँ अगर कोई हर चीज एक में गलत है, स्टेबल होना है। कोई बोलता है, बट तभी भी अपने को समझ के उसको माइंड से स्टडी करना है कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इमोशंस में बंदा बोलता है नहीं ये रॉन्ग है, बट वो सही रहता है, बट अपने को वो समझ नहीं रहती। तो वो जब अपने ध्यान से सोचेंगे समझेंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में समझ में आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। तीसरा है तप। हाँ तप तब में जरूरत को कम करना है। हाँ खाने पीने का, खाने हाँ पीने में थोड़ा कम करना है। खूब ज्यादा ठूस ठूस के पूरा टाइम खाते हाँ नहीं रहना है। बैलेंस। खाना पीना जब अच्छा वाला खाना जितना है। जो चीज हाँ, क्या बोलते हैं, सात्विक, हर तरह सात्विक। से। हाँ सात्विक खाना। क्योंकि जब साथ खाना खास करके जब सात्विक होता है, तो अपने आप डिजायर्स कम होते हैं, इमोशंस कंट्रोल में है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो खाने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देना है कि कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, किस तरह का खाना है। तो वो सात्विकता आती है तो ऑटोमेटिक वो एक तप हो जाता है। सैक्रिफाइसेशन अपने लिए करते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, तो ऑटोमेटिक अपने रेस होते हैं। हाँ, संतोष तप। तप। हाँ, तप में यह है कि जरूरतों को कम करना, हाँ रिक्वायरमेंट्स को। ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद है किताब, हाँ स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय रीडिंग यानी बुक्स, हाँ, स्पिरिचुअल राइट, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से ऑटोमेटिक आपको उसके रिलेटेड भी ज्ञान हम लोग। मिलेगा, और आप हाँ हाँ, ज्ञान मिलेगा और ग्रोथ होती है। हाँ। ये है। और और लाल। ध्यान के साथ आप जब करते हैं तो आप, इवन आपका बच्चा पढ़ रहा है तो जैसे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद एक बार ध्यान में बैठ जाए और मन में वो एक रिवीजन टाइप कर ले ध्यान में, कभी जिंदगी पर वो भूलते नहीं है। ऐसा होता है ध्यान में। विवेकानंद वगैरह ऐसे ही करते थे। और ध्यान करने के बाद जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में हमको क्या लिखा है उसका लिटरल मीनिंग नहीं, लेकिन हमको आचरण में कैसे लाना है वो समझ में आ जाता है। गीता कई लोग को पता है, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते हैं लोग। हाँ वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और छोड़ हाँ, देते हैं। जब हाँ, प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही, जैसे भले वो गीता हो, ध्यान हो, कुछ भी अच्छी चीज हाँ, को अट्रैक्ट करेंगे और उस पे वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिक अपना ब्रेन ऑटोमेटिक इनपुट होगा, जो सही चीज होगी, मतलब बात आपको इनपुट हो जाएगी, और ऑटोमेटिक आपके दिमाग में से अनवांटेड डिलीट हो जाएगा, अमल में पॉजिटिव आ जाएगा। अट्रैक्ट। हाँ अमल 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 करना है, तो जब ये हाँ। करना है तो एक्शन में लाना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप पूजा पाठ भी लोग करते हैं, पोथियां पढ़ते हैं, इतना ज्ञान की बातें दी गई है, पर अंधे जैसे आरती भी करते हैं, ऐसा मैकेनिकल करते हैं, जैसे एक हाँ स्विच राइट ऑन हो राइट। गया और आरती, पर उसमें क्या बताया गया है उस पे ध्यान नहीं रहता है हमारा। तो हाँ स्वाध्याय को जब हम ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो उसका बहुत इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ उसके बाद है ईश्वर प्रणिधानेन, यानी हर एक में हमको आत्म स्वरूप देखना है, हर एक में आत्मा देखना है, हर एक को एकत्व से देखना है, हमको द्वैत भाव से नहीं देखना है वही कि वो अलग डुअलिटी है टू मैं अलग वननेस, डुअलिटी हूँ। टू वननेस, भेदभाव नहीं हम्म। रखना है। वी हाँ, आर ऑल आर वन बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अपने सोचते हैं कि आप दूसरे हो, मैं दूसरी, नो, इक्वली
वी आर वन बट अनअवेयर। तो जब हाँ। ध्यान करते हैं तो ये समझ में आते वी आर ऑल आर वन। ऐसे नहीं कि आप दूसरे हो, ठीक है शरीर अलग है एंड अनजान है इस ज्ञान से तो अपने को बोलते हैं नहीं अलग है, बाकी है एक ही पेड़ के पत्ते समझो। तो ये थे नियम के 5 पॉइंट। बहुत अच्छा। ये शुरू के आपने आखिरी में बना दिए तो यानी अमल में आ जाते हैं। पहला हाँ। एवरीथिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें तो लास्ट स्वयं आ जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा। ये पीएस मैंने सब इजी कर दिया है, गीता हो कुछ भी हो। हाँ। अब आप देखिए ना, मैंने एक बार ये एपिसोड अटेंड किया, उसके नोट्स बनाए और आज मैंने बोल दिया, अपने आप मुझे बन रहा है। समझा पा रही हूँ, एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, जबकि पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं। एक ही बार सुना है मैंने उनका। तो ये फर्क पड़ता है। अब जब रेगुलर ध्यान में हो, सेवा हो, सब चीज का मिला के अपने आप असर आता है। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पूरा टाइम ध्यान में बैठी रहूं। एडमिन भी हूँ, उधर एडमिन की मीटिंग भी चलती है और भी बहुत कुछ चल रहा है हम लोग का, और भी ग्रुप्स बन गए हैं। पर पता नहीं घर कैसे का भी हो गया रहता आज मुझसे। है। घर का भी उस रहता दिन ही भी है। मैंने बोला था, सारा सारा देख के भी अपने आप हो रहा है मुझे। आज मैं पहले दिन से, आज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छा। पहले दिन की जो आप एकदम रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं वो भी मैंने ऐसे ही लास्ट मोमेंट तैयार किया, लिखा और बस बोल दिया। जो आप एफर्मेशन वाला बोल रहे हैं ना, वो वाला। हाँ, बहुत सिंपल भाषा में आपने इतना अच्छे से बोला, इतना अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। थैंक थैंक यू। अभी दोनों को क्लियर हो गया, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो, बैठे हैं क्लियर करने के लिए। इन दोनों का हो गया क्या, किरण जी और इनका? नहीं किरण तो अभी दीपा जी आई का? है, दीपा उनका जी भी का हैंड हो रेज गया, है ना? किरण किरण जी तो का अभी आई है। हैंड रेज दिख रहा है उनका। हाँ अब किरण। हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। हाँ मैम, आपका ये सेम टॉपिक पतंजलि योग सूत्र में मैंने सुना था अभी JTTP3 में जब भी मैं थी। अच्छा। तो अच्छा। अभी आपके मुंह से सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। सेम टॉपिक आपने बहुत इजीली समझा। थैंक यू सो मच। और उस दिन जब थैंक भी यू। आपने पत्री जी से के साथ बात किया था वो भी मैंने सुना आपका कॉन्वर्सेशन। आप पूना से है कर्म ना? सिद्धांत। हाँ, नहीं आप पूना से है ना? नो शी इज फ्रॉम बैंगलोर। महाराष्ट्र है हम। पूना हाँ, ओरिजिन है नहीं नहीं हमारा, बट मैं अभी सिंपली। बैंगलोर में रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड की नौकरी इधर है। हाँ। अच्छा, ओके ओके। हेलो। आपने वो 4 हाँ। गाने गाए हाँ। थे, पत्री जी को सुनाए थे, वो मेरे को याद है। हाँ, वो जब भी आप। वो मीनिंग थे। और मेरे को एक दिन ध्यान में बहुत लग रहा था कि मैं करताल नहीं जा पा रही हूँ, और मुझे लग रहा था कि यानी मैं ध्यान छोड़ के मैं गाना गा रही थी घर में बैठे बैठे। तो मुझे बहुत मन था कि मैं करताल में जाऊं, उनके साथ गाना गाऊं, या उनके साथ गाना गाऊं, उनके सामने किसी भी तरह से गाना गाऊं। तो उस दिन मुझे मौका मिल गया, मैंने चुप। वो अच्छा। उन गानों का मीनिंग था। और जब हमारी एडमिन मीटिंग हो रही थी तो उसमें एक बार मैंने, क्लास 6 में थी जब मैं, बहुत साल पहले 78 वगैरह में, तब मैंने एक तेलुगु समाज का ड्रामा था जो गानों को जोड़ जोड़ के बनाया था। मुझे आज तक उसका एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम। पब्लिक हंस हंस के लोटपोट हो जाती है। तो मैंने वो एडमिन मीटिंग में सबको सुनाया, क्योंकि ज्यादातर ये दीप्ति मैम और रामराजू सर, ये सभी तेलुगु हैं ये लोग। तो हाँ, उनको वो सब सुनाया मैंने। तो वो इसीलिए बोल रही थी कि ये गाना गाती है, मस्ती करती है करके। तो उसका एक लाइन बोला था मैंने। तो वो बोले तेलुगु भी आती है क्या? और बाकी एक कव्वाली गाई थी मैंने, एक छोटा गया ख्याल ख्याल गाया था, एक फिल्मी गाना था, बट उसका मीनिंग यही था, जो भी है बस यही एक पल है, या आज जवानी हाँ, पर इतराने वाले कल हाँ जी। पछताएगा। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, सोच समझ ले फिर ये मौका हाथ ना तेरे आएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल ढलता है, जाएगा। ये ढल अजीज जाएगा। नज़ा की कव्वाली है। हाँ और जब वो सुना। पूर्णिमा ध्यान हुआ था और ऋषिकेश से वो ध्यान हुआ था, तो ये सितार पे बज रहा था। आधे टाइम तो सितार पे पहचान के गाने आ जाते हैं। कल भी एक मराठी गाना बज रहा था रात को। तो अच्छा। अच्छा लगता है, वो रागों पे बेस्ड होते हैं। हम्म।
और जो भी है बस यही एक पल है। हमको आखिर में ये हम जो ध्यान करते हैं, सांस पे फोकस करते हैं, ये क्या करता है? हमारे पास्ट, मेरे साथ उसने ऐसा किया, गुस्सा आता रहता है, बदले की भावना आती रहती है, दुख होता रहता है, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। या फ्यूचर में रहते हैं हम, पता नहीं कैसे होगा, कल को रिटायर हो गए तो क्या होगा, कहाँ सेटल होंगे, कल कैसे होगा। पर अभी को हम एंजॉय नहीं कर पाते, जर्नी को एंजॉय नहीं करते, डेस्टिनेशन की चिंता रहती है। तो सांस हमको कहाँ ले जाती है? प्रेजेंट मोमेंट में। हमारा फोकस प्रेजेंट में होते ही हमारा सारा टेंशन स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। बहुत अच्छा गाना है, जो भी थैंक है यू मैम। बस ये। तो इसीलिए ये मैंने भी देखा था थोड़ा। हाँ, जो भी है बस यही एक पल है। हाँ, तो उस कारण वो गाने चुने थे मैंने। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो कृपया पूछे। नो वन। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान थैंक यू, ध्यान थैंक यू करेंगे, एवरीवन। अभी ध्यान कराएंगे 20 मिनट। देखते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, रश्मि जी, रश्मि जी, पता नहीं कहाँ गई हो। आप करा रहे हैं ध्यान? नहीं, आप ही करा दो, गाइडेड मेडिटेशन करा दो, क्योंकि ये भी सो गए हैं। ओके, इसे बिना म्यूजिक हाँ, करा दूं कि हाँ बस, म्यूजिक लगाओ? नहीं नहीं, म्यूजिक लगाना है तो लगाओ, नहीं तो 5 मिनट खाली ध्यान करा दो गाइडेड, ओके ओके, क्योंकि ये भी सो गए हैं, थके पड़े थे, अभी आए ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ। सब लोग उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को फंसा लें, आपस में क्लास्प कर लें, पैर को क्रॉस कर लें, आंखें बंद कर लें। सेकंड वाला त्याच्यात असेल ना माझ्या त्या ड्राईव्ह मध्ये? आंखों को बंद करें। नहीं, और बचपन से बन क्लियर है मैम। थैंक हाँ, लो।